नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारीस लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं, शायद आपको यह जानकारी ना पता हो, जो कि बहुत ही समाज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर आपकी शादी किसी लड़की से हो जाती है और वो लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट है, कहने का तात्पर्य यह है कि वो लड़की मतलब आपकी दुल्हन आपसे प्रेग्नेंट नहीं हुई है, वो किसी और से प्रेग्नेंट है। शादी के दौरान मैं आपसे बता रहा हूँ, जब शादी आपकी तय हुई, शादी के समय, और उस बीच उसने बच्चे को जन्म दिया, तो अभी हाल ही में लेटेस्ट में जनवरी 2025 की ही बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया है कि ऐसे में जिस बच्चे का जन्म होगा उसका पिता उसी को माना जाएगा जिससे लड़की की शादी होने जा रही है। शायद आप मेरी बात सही से समझे नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर शादी किसी लड़के से किसी लड़की की हो रही है और वो लड़की पहले से प्रेग्नेंट है और शादी के दौरान उसका जन्म होता है या शादी के बाद उसका जन्म होता है, तो उसका पति ये नहीं कह सकता है कि ये मुझसे प्रेग्नेंट नहीं है इसलिए मैं इसका पिता नहीं हूं। कानून ये कहता है कि उसका पिता उसके होने वाले पति को ही माना जाएगा जिससे उसका विवाह हुआ है। दोस्तों, यह कानून किस तरह का है ये बात आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन आपको ये जानकारी साझा करना बहुत ही आवश्यक थी कि आपको इस बात को मालूम रहे, इस बात की जानकारी आपको रहे। इस बात की जानकारी हमारे समाज में बहुत से कम लोगों को है। अब मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। जो अवैध संतानें होती हैं वो जब बड़े होते हैं तो उनको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनकी बेइज्जती होती है, उनको बहुत लोग बहुत सारी बातें सुनाते हैं, कमेंट मारते हैं, पूछते हैं तुम्हारा बाप कौन है, पिता कौन है, तो और फिर उस किसी को अपना पिता घोषित करवाने के लिए बड़े ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है, जो कि एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में कानून यही रहेगा कि अगर शादी के दौरान दुल्हन के बच्चा पैदा होता है और उसका पिता उसका होने वाला पति नहीं है, तो भी उसके पति को ही उसका पिता माना जाएगा। और अगर कोई समस्या है उसके होने वाले पति को, तो ये साबित करने का भार उसके पति पर ही होगा कि मैं इसका पिता नहीं हूं। और मैं आपसे ये भी बता दूं, अगर उसका पति कोर्ट से कहेगा डीएनए टेस्ट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएनए टेस्ट की अनुमति कोर्ट नहीं दे सकती है। बहुत ही संयम से, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसकी अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि डीएनए टेस्ट से भी किसी की निजता का उल्लंघन होता है, किसी के सामाजिक कलंक लगता है, और तरह तरह की और वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट ने बताए, जो कि एक मानव के सम्मान में, इंसान के सम्मान में उन्होंने ये बात कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 112 एविडेंस एक्ट, इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 112 का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 112 में ये कहा गया है एविडेंस एक्ट में कि अगर किसी लड़की की किसी लड़के से शादी होती है और शादी के दौरान या शादी के 280 दिनों के भीतर, 280 दिनों के भीतर अगर किसी शिशु का जन्म होता है, नवजात शिशु का, तो उसको उसका पिता उसके पति को ही माना जाएगा। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मोटी भाषा में कहा जाए तो व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र, किसी लड़की के व्यभिचार द्वारा किए गए कार्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका पिता वही होगा जो उसका पति होगा, भले ही उसके पति से वो बच्चा ना पैदा हुआ हो। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अगर आपको और जानना है इस बारे में तो आप मुझे स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।